जीत हासिल करने के लिए सबसे पहली जगह हमारे अपने दिमाग में है। अगर आपको नहीं लगता कि आप सफल हो सकते हैं तो आप कभी सफल नहीं होंगे। नमस्कार, मैं हूं कोमल और हाजिर हूं आजादी के अमृत महोत्सव पर इनसाइट और लाइव की स्पेशल सीरीज 75 साल की 75 कहानियों के साथ। आज बात होगी साल 1976 की। आपातकाल के हंगामे के बीच भारतीय संविधान में एक महत्वपूर्ण संशोधन किया गया। ये संशोधन मुख्यतः स्वर्ण सिंह आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए थे। शायद आप में से बहुत लोगों को ये पता ना हो कि जब संविधान सभा ने देश का संविधान लिखा था तो उस समय संविधान की प्रस्तावना में सेक्युलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी शब्द नहीं थे। संविधान के 42वें संशोधन के दौरान ये शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए। 42वां संशोधन 1976 में किया गया। उस समय देश में इमरजेंसी लगी हुई थी और इमरजेंसी के दौरान ही ये संशोधन किया गया जो आज तक कायम है। इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। इस दौरान ही देश में 10 मौलिक कर्तव्य भी शामिल किए गए। ये कर्तव्य स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश के आधार पर तय किए गए। इसके अलावा इस संशोधन के दौरान 5 काम स्टेट लिस्ट से निकालकर कंकरेंट लिस्ट में डाले गए। हालांकि इस संशोधन के पीछे उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का राजनीतिक मकसद भी था, लेकिन उस समय ये तर्क दिया गया कि देश को धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक तौर पर विकसित करने के लिए इन संशोधनों की जरूरत है। खास तौर पर सेक्युलर शब्द जोड़ने के पीछे ये तर्क दिया गया कि देश का कोई अपना धर्म नहीं है तथा देश सारे धर्मों का समान रूप से आदर करेगा। इसके अलावा इंटीग्रिटी शब्द भी आजादी, न्यायिक व्यवस्था, समानता तथा भाईचारे को मजबूत करने के लिए जोड़ा गया, जबकि आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए संविधान में सोशलिस्ट शब्द को जोड़ा गया। 1976 में आपातकाल के दौरान हुए संशोधन ने न्यायपालिका से सभी महत्वपूर्ण शक्तियां छीनकर संसद को दे दिए। इस संशोधन में किसी भी आधार पर संसद के फैसले को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। साथ ही सांसदों और विधायकों की सदस्यता को भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। किसी विवाद की स्थिति में उनकी सदस्यता पर फैसले लेने का अधिकार संसद की चयन समिति और राष्ट्रपति को दे दिया गया। संसद का कार्यकाल भी 5 वर्षों से बढ़ाकर 6 वर्षों तक कर दिया गया। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को दृढ़ बनाया गया, लेकिन इसकी आड़ में विधायिका को असीमित शक्ति दे दी गई। इसके अलावा संविधान की प्रस्तावना में प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य शब्दों के स्थान पर प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्द और राष्ट्र की एकता शब्दों के स्थान पर राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द स्थापित किए गए। इसके अलावा संविधान में पहली बार पर्यावरण से जुड़ी चिंताओं का जिक्र हुआ ताकि उसका समाधान किया जा सके। संविधान विशेषज्ञों के अनुसार 42वें संशोधन में पर्यावरण से जुड़ी चीजों का झुनझुना पकड़ाकर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अपने राजनीतिक हितों को साधने की कोशिश कर रही थी। दरअसल 1971 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी पर सरकारी तंत्रों के दुरुपयोग का आरोप लगा था, जिसे बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सही ठहराते हुए उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया। प्रधानमंत्री पद को न गंवाने के लिए इंदिरा गांधी ने आपातकाल घोषित कर दिया और 42वां संविधान संशोधन कर न्यायपालिका से सारी महत्वपूर्ण शक्तियां छीन ली। आपातकाल के बाद हुए चुनावों में इंदिरा गांधी को सबसे शर्मनाक हार मिली, जिसके बाद 1977 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। जनता पार्टी की सरकार ने आते ही इस संविधान को सुधारने का काम किया। इसकी जिम्मेदारी तत्कालीन कानून मंत्री शांति भूषण को दी गई। जनता पार्टी ने सबसे पहले 43वें संशोधन के जरिए सर्वोच्च और उच्च न्यायालय को उनके अधिकार वापस दिलाए। फिर 44वें संविधान संशोधन कर संविधान को मूल अवस्था में लाया गया। संविधान को पुनः उसी रूप में लाने के लिए जनता पार्टी को क्रेडिट दिया जाता है। वहीं साल 1976 फिल्म जगत के लिए नए आयाम लाने वाला रहा। इस दौरान बॉक्स ऑफिस पर हेमा मालिनी और मनोज कुमार के लीड रोल से सजी 10 नंबरी फिल्म ने कमाल दिखाया। इस फिल्म ने देश में सबसे ज्यादा कारोबार किया। मिथुन चक्रवर्ती को पहली ही फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। इस साल 24वें नेशनल फिल्म अवार्ड दिए गए।
कानन देवी को दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया, जबकि मृगया मूवी को बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल करने के लिए कलाकारों को जहां कई वर्षों का समय लग जाता है, वहीं मिथुन चक्रवर्ती उन चंद अभिनेताओं में शामिल हो गए जिन्हें अपनी पहली ही फिल्म के लिए ये पुरस्कार हासिल हुआ था। मिथुन को अपनी पहली ही फिल्म मृगया के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। वहीं इस साल का एक और किस्सा बड़ा ही मशहूर है, जो कि किशोर कुमार से जुड़ा है। दरअसल आपातकाल के दौरान कांग्रेस सरकार चाहती थी कि सरकारी योजनाओं की जानकारी किशोर कुमार अपनी आवाज में दे। कांग्रेस को यह भी समझ आ गया था कि उन्हें एक ऐसे आवाज की जरूरत है जो उसकी बात आम जनता तक पहुंचा सके। उन दिनों किशोर कुमार काफी पॉपुलर थे, उनकी आवाज की जनता फैन थी, या यूं कहें कि आज भी लोग उनकी आवाज के फैन हैं, उनकी आवाज पर मरते हैं। इसके लिए उन्होंने किशोर कुमार से, यानी कांग्रेस ने किशोर कुमार से संपर्क किया। इंदिरा गांधी सरकार में सूचना प्रसारण मंत्री बीसी शुक्ला ने किशोर कुमार के पास संदेश भिजवाया कि वो इंदिरा गांधी के लिए गीत गाएं, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सरकार की आवाज पहुंच सके। लेकिन किशोर कुमार ने गाना गाने से साफ मना कर दिया। किशोर कुमार ने संदेश देने वाले से पूछा कि उन्हें ये गाना क्यों गाना चाहिए, तो उसने कहा क्योंकि बीसी शुक्ला ये आदेश दिए हैं। आदेश देने की बात सुनकर किशोर कुमार भड़क गए और उन्होंने उसे डांटते हुए मना कर दिया। ये बात कांग्रेस को इस कदर नागवार गुजरी कि उन्होंने किशोर कुमार के गाने ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन पर बैन कर दिए। ये बैन 3 मई 1976 से लेकर आपातकाल खत्म होने तक जारी रहा। किशोर कुमार के गाने ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन पर नहीं चलाए जाते थे। कहा यह जाता है कि अपने नियमों के काफी पक्के थे किशोर कुमार और अपने उसूलों से कभी भी वो समझौता नहीं करते थे। शायद इसी का नतीजा रहा कि उनके गानों पर पाबंदी लगा दी गई। तो आज के एपिसोड में इतना ही। फिर मिलूंगी कल, यानी साल 1977 की महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। देखते रहिए इनसाइट लाइव। नमस्कार।